मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस दिया था कि जन्माष्टमी को कैसे मना सकते हैं आप। आपको सुबह ये व्रत करना, आपको ये पढ़ना है, फिर आपको रात को ये सामग्री लेना है, ये करना है, वो करना है सब। तो कदम कानन महाराज बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। कदम कानन महाराज लिखते हैं, यू कैन लर्न, मेमोराइज द कुक बुक, बट यू कैन नॉट नो हाउ टू बी द बेस्ट कुक। आपको पूरी की पूरी पुस्तक याद होगी, कुक बुक की सारी रेसिपी कंठस्थ होगी, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप बेस्ट कुक होगे, है ना। क्योंकि कुकिंग उसे ही आता है जो कुकिंग करता है। तो वैसे ही हम पूरा का पूरा जन्माष्टमी पूरा, हमें पूरा कंठस्थ होगा कौन सा मुहूर्त है, कौन सा पर्व है, कौन सी बुक है, कौन सा हमें दही डालना है या दूध डालना है या फिर खीरा करना है या क्या करना है, पूरा कंठस्थ होगा हमें, पूरा का पूरा पुस्तक। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जन्माष्टमी को जी पाएंगे, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप जिस व्यक्ति को प्रेम करते हो, सब लोग करते हैं ना, कोई ना तो होगा, कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसके लिए हम जान देने के लिए बैठे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपकी मैया हो सकती है, पिताजी हो सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ गई थी मैया, दूसरी कोई मैया। बोले कौन से प्रेमी की बात की जा रही है। तो अब आप सोचिए, उनका अगर बर्थडे आए, कि चलो उनका बर्थडे, तो क्या होगा, हम उसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर वही होगा जो प्रेम करता होगा, है ना। अगर आपके बर्थडे पे आपके लव्ड वंस एक्साइटेड नहीं है तो थोड़ा सोच लेना कि यार शायद। तो हम एक्साइटेड होंगे ना, वी विल बी रेडी टू प्रिपेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, अच्छा अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, है ना। हम रेडी करेंगे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं। बाहर जाके ऐसा नहीं सोचेंगे कि भैया दही जो सस्ता वाला हो दे दो, दूध जो सस्ता वाला दो, अभिषेक ही करना है, कहा करना है जल्दी। ऐसा नहीं करें। वी वुड बी मोस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन, व्हाई भी, बिकॉज वी लव है। सेम वे, ये जो सीरीज चल रही है जन्माष्टमी की सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज है। ये सीरीज क्यों बनाई गई है? क्योंकि इस सीरीज से हमारी चेतना में कृष्ण के बारे में, उनकी ग्लोरीज की गाथा के बारे में सुन पाए, है ना। ये सीरीज इसलिए नहीं है कि भैया बस आधा घंटा आके सुन के चले जाए, सो जाए, ऐसा। और ये सीरीज ऐसी भी नहीं है जो टेम्पररी हमारे अंदर कुछ एक्साइटमेंट लाए, नहीं। ये सीरीज क्या है, एक एक जेन्यून कंट्रीब्यूशन है जिससे हमारा कॉन्शियसनेस प्रिपेयर, जिससे हम जन्माष्टमी के दिन हमारी पूर्ण चेतना किसी भी प्रकार के अनर्थ में ना फंसे, है ना? पूरा दिन हमारा उत्साह निश्चय हो और हमारा धैर्य हो कि नहीं, आज के दिन में पूरा कृष्ण में बिताऊंगा। वी शुडंट बी लेस लेजी एंड सन। ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति प्रेम करता है। अब मैं ये चीज फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी पढ़ा उसमें ज्यादातर भक्तों ने यही लिखा है कि हम स्टोरी सुनना चाहते हैं, या? तो हम थोड़ा छोटे में स्टोरी बोलेंगे, टाइम हमारे पास 20 मिनट है इसलिए। तो जो व्यक्ति प्रेम करता है, अब शिशुपाल, आपके सामने अगर मैं बोलूं शिशुपाल, तो ये सबको पता है इसकी स्टोरी। तो शिशुपाल वर्ड सुनने से आपके दिमाग में क्या आता है? आप लिखेंगे क्या 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 चीज आ रही है? शिशुपाल, अगर मैंने आपके सामने ये वर्ड थ्रो किया, क्या आता है? क्या है जिसकी वजह से शिशुपाल बहुत ज्यादा फेमस है? क्या लगता है? ओके, आरुषि माता जी ने लिखा है 100 झूठ, 100 झूठ, सॉरी, इंग्लिश हो गया थोड़ा। नाइस। एनी अदर पॉइंट? अच्छा पॉइंट है, यस। जैसे शिशुपाल हम सुनते हैं तो सबसे फेमस आता है कि उनको 100 झूठ नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा 100 कटाक्षपूर्ण बातें, लाइज नहीं होगा। 100 क्रिटिसिज्म आएगा, 100 क्रिटिसिज्म, है ना। झूठ अलाउ नहीं किया था भगवान, वे क्रिटिसिज्म के पीछे उन्होंने, या दूसरे पर्सन डेड हो चुके हैं। एनीवेज, नाइस। सो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि शिशुपाल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवियसनेस। हमारी हमारे अंदर जो जो दोष है, जो एनवियस है, एनवियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं हिंदी में एनवियस?
मुझे याद नहीं आ रहा, एनवीएस मतलब लालची, ईर्षा, या सही है। नितिन को कथा देनी चाहिए। सो एनवियसनेस मतलब क्या है? ईर्ष्या। जो शिशुपाल का जो जन्म है, आपको बहुत खतरनाक लगेगा ये सुनने में, बहुत मजा आएगा। ये महाभारत में वर्णन आता है कि शिशुपाल का जो जन्म है ना, उसके जन्म के बाद, उसके बर्थ के तुरंत बाद वो कैसे पैदा होता है पता है? उनके 3 कान थे और 4 हाथ थे। वो ऐसे एकदम अजीबो तरीके से पैदा होता है, एकदम राक्षस ऐसा खतरनाक। और उसके माता पिता पूरे डर से जाते हैं, बोलते ये क्या, ये कैसा राक्षसी पैदा हुआ है। वो तुरंत क्या सोचते, पहले के माता पिता थोड़े वैरागी थे, वो क्या सोचते हैं अचानक से कि हम इसे मार देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो उसको जब मारने जाते हैं, तब उनके ऊपर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में क्या होता है? आकाशवाणी में बोला जाता है कि इसे तुम मत मारो, ये बहुत ही ज्यादा आगे जाके शक्तिशाली राजा बनने वाला है ना। तो उसकी माता खुश हो जाती है, अच्छा ठीक है, तो अच्छा है। क्योंकि क्या है, कभी कभार अपाहिज को राजा नहीं बनाया जाता, इसलिए वो उसको। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी माता पूछती है कि तो मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा क्यों अजीब पैदा किया है, उसका क्या अपराध है, क्या दिक्कत है? तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से आवाज क्या आती है, जो भी आपके बच्चे का मृत्यु का कारण होगा, उसको, उसके जब आप गोदी में उसको बिठाओगे, तो अचानक से उसके 2 हाथ और एक सिर जो है वो गायब हो जाएगा। समझना उसका मृत्यु का कारण है। क्योंकि आपका बच्चा जो है, क्योंकि आप सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है, 2 चीजें बोलता है। या तो वो माता बोलता है या पिता बोलता है ना। ऐसा कोई 2 ही शब्द बोलता है जिससे उसका प्रेम रहता है। मामा बोलेगा या दादा बोलेगा, ज्यादातर माँ ही बोलता है वो, है ना। तो इसीलिए, पर ये जो बच्चा था ना, शिशुपाल, उसका पहला शब्द ही गाली थी। आप सोच के देखिए, वो पैदा होते ही पहला शब्द गाली बोलता। इतना करोड़ व्यक्ति, है ना। और उसकी गाली, पहले से बचपन से ही उसकी गाली फोकस्ड थी कृष्णा की तरफ। और ये कृष्णा को भी पता था बचपन से। वो यदुवंशीज का पूरा नाश करना चाहता था। पर दिक्कत क्या थी, कृष्ण की जो आंट थी, बुआ थी, उसका ये बेटा था। सो दैट्स वाई अब ये जो माता जी है, शिशुपाल की माँ, वो और उसके पिताजी, वो दोनों राजा थे, तो वो अपने यहाँ राज्य में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे और हर बार उनको गोदी में देते थे। और गोदी में देने के बाद उनको, जब वो गोदी में देते थे, तो गोदी में देने की वजह से क्या सोचते थे वो, देखते हैं शायद इसके 2 हाथ गायब तो नहीं हो रहे, तो हमें पता चले ना कि इसका मृत्यु का कारण होगा, हम तुरंत उसको रोक देंगे, ऐसा। तो ये बातें तय की जाती है, किसी से भी ऐसा 2 हाथ गायब नहीं होते हैं। तो इसीलिए फिर जाके क्या होता है कि कृष्ण और बलराम को दूर से खबर पड़ती है कि भैया उनके बुआ के वहां बच्चा हुआ है। तो ज्यादातर आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग घर पे मिलने आते हैं बहुत ज्यादा। तो कृष्ण बलराम भी एक नाती की तरह उनसे मिलने जाते हैं, और जब वे मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो जैसे ही कृष्ण की गोदी में शिशुपाल आता है, तुरंत उसके 2 हाथ और एक कान उसका गायब हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि भैया यही इसका, तो तुरंत बोलते हैं, तुम क्या मेरे बच्चे का मृत्यु का कारण बनोगे? तो कृष्ण भी एकदम, हम ऐसे डाउट में, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। कृष्ण भी खेल रहे हैं ऐसा। तो बाद में, अभी उनको पता है कि भाई कृष्ण को हम मार तो नहीं सकते। तो उनकी बुआ उनसे क्या प्रॉमिस लेती है कि अगर वो एक ही टाइम पे 100 बार आपको गाली ना दे, मतलब अगर 100 बार से ज्यादा दे दे तो आप जो करना है करना, पर एटलीस्ट 100 गाली वो एक ही टाइम पे अगर आपको ना दे, तो आप उसको कुछ मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा। तो ऐसा उनसे वरदान लेते हैं या फिर प्रॉमिस लेते हैं, जो आप जानते हैं। फिर शिशुपाल को आगे बढ़ता है, जो बड़ा होता है, फिर एक हम बाद में जानते हैं कि लक्षाग्रह में थोड़ा सा फास्ट, मतलब स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो है वो टॉपिक है शिशुपाल का वध या फिर शिशुपाल का उद्धार। शिल प्रोपा जी ने ऐसा बोला है, शिशुपाल का उद्धार। क्यों उद्धार? क्योंकि वे जय और विजय थे।
तो शिशुपाल बाद में जब वे लक्षागृह का जो इनॉग्रेशन होता है, जहाँ पे आपको पता है कि इतना सुंदर, सॉरी लक्षागृह नहीं, जो बहुत ही ज्यादा मायावी जो गृह बनाया गया था असुर के द्वारा पांडवास के लिए, जो राक्षस ने बनाया था कृष्ण के कहने पे कि इनको ऐसा महल बना के होते दो। मैं वो महल का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो उस महल में सभी राजाओं को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, और उस टाइम पे भीम युधिष्ठिर महाराज को ये आदेश देते हैं कि इन सभी असेंबली के बीच में तुम ऐसा करो कि इतने सारे राजा एकत्रित हुए हैं, तो तुम जो वरिष्ठ भक्तगण हैं उनका सम्मान करो, है ना, उनको उनका वेलकम करो, उनका सम्मान करो। तो वहां पे भीष्म देव, जो सॉरी भीम है, वो बोल वहां पे ग्लोरियस गाना शुरू करते हैं कि हम कृष्ण का सबसे वरिष्ठ वही है, वो भगवान है जो एक सामान्य के रूप में धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। उधर ये सब ऐसा ग्लोरियस गाना स्टार्ट हो जाता है कृष्ण की, और फिर कृष्ण का सम्मान होना शुरू होता है, और फिर वो जो है उनको क्या बोलते हैं, वेलकम करने ही वाले होते हैं, जो उनके जैसे टर्म्स है वैसा। और वहां पे शिशुपाल भी उपस्थित होता है। तो उसकी एनवियसनेस के कारण, उसकी ईर्ष्या के कारण वो व्यक्ति जो है वहां पे क्रोधित हो जाता है, और वो गाली देना शुरू कर देता है। और यही चीज हम समझ पाते हैं कि जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता में ईर्ष्या, यह ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या जो नाम की चीज है, अगर किसी भी भक्त या व्यक्ति के जीवन में ये उपस्थित हो, वो व्यक्ति क्या बताया भगवान ने, इस लोक और परलोक दोनों लोक में वो कभी खुशी नहीं हो सकता। और मैं जेन्युइनली बताऊंगा, ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ऐसा बोला गया है कि भाई कंपटीशन इज की टू सक्सेस, है ना। वी आर टोल्ड कि भैया तुम जो है सामने वाले की जो भी सक्सेस से उससे ईर्ष्या करो, और तुम फिर उसके पछाड़ के उसके आगे बढ़ना चाहो। यही वास्तविकता में जीत है, तुम्हारे आगे कोई होना नहीं चाहिए। पर मैं सही में बताऊंगा, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी हार, क्योंकि ईर्ष्या जो है ना, हम किसी व्यक्ति को ये चाबी दे रहे हैं कि हम खुश थे। जैसे मेरे पास अगर मान लो कि मारुति है, गाड़ी है, और मेरे सामने वाले प्रभु जी के पास लेम्बोर्गिनी गाड़ी है, तो क्या मेरी मारुति गाड़ी बुरी है? नहीं। मारुति गाड़ी बुरी तब होती है जब मैं उसको लेम्बोर्गिनी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अपने जीवन के सुख को अपने ही इच्छा से दबा के खुद को दुख भुगतने के लिए इनविटेशन दे रहा हूँ। समझ पा रहे? ये ईर्ष्या का काम। ईर्ष्या का काम वास्तविकता में इतना बुरा है कि व्यक्ति जीवन में कभी सुख शांति से जी नहीं पाता। इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार में लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वो असंतुष्ट है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सारी चीजें उपस्थित है, फिर भी वो असंतुष्ट है, वो दुखी है, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं। ये ईर्ष्या वाली चीज ऐसी है। इसीलिए हमें ईर्ष्या से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। और मैं और एक बात बोलूं, आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं फिलोसॉफी में। वास्तविकता में आप गोलोक वृंदावन से नीचे इस भूलोक पे क्यों आए हो? क्योंकि आप भगवान से ईर्ष्या करते हो। एक जीव जब भगवान से ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देता है, डोंट वरी, 15 सेकेंड्स में लाइट आ जाएगी, हमारे यहाँ पे जनरेटर है। तो एक एक भक्त, एक व्यक्ति, जब एक जीव जब भगवान से ईर्ष्या करता है, तभी वो ऊपर से गोलोक में, क्योंकि जब वो गोलोक में बैठा है, वो देख रहा है कि भैया भगवान जो है बोल रहे दिन तो दिन, रात तो रात। जैसे अभी लाइट चली गई इधर, तो भगवान बोलेंगे लाइट आ जा, तो लाइट क्या, लाइट का बाप भी आ जाएगा, है ना। तो ये भगवान की शक्ति है। अब भगवान की शक्ति में मानो हम थोड़ी सी अपनी शक्ति के बारे में सोचते हैं कि नहीं, मुझे भी मेरा मेरा सुख मेरा सुख के बारे में मैं सोच रहा हूँ। और तब भगवान क्या बोलते हैं, नहीं, उस जगत में जहाँ पे भगवान है, भगवान का गोलोक वृंदावन है, वहां भगवान की चलती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अच्छा तुझे अगर भोक्ता बनना है, तुझे एंजॉयर बनना है, तो तुझे कहाँ जाना पड़ेगा? भोक्ता भौतिक जगत में आ जाता है। इसलिए व्यक्ति को इस जगत में आता है। इसलिए आप देख के देखिए, सूक्ष्म रूप से एक एक एक
थीन लेयर में आप सोच के देखिए कि इस जगत में सभी व्यक्ति को भोक्ता बनना है। सभी व्यक्ति को एक ऐसा, क्योंकि आप सोचिए इस जगत में कितना ज्यादा व्यक्ति की मानसिकता गिर चुकी है कि व्यक्ति वास्तविकता में सर्वेंट मतलब दास भाव में भी वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत बेस्ट सर्वेंट हूँ, मैं भगवान, मैं भोगता हूँ, है ना। जैसा एक व्यक्ति, सब लोग सब चाहते हैं कि मेरा पावर हो, मेरे फॉलोवर्स हो, मेरे को लोग जाने, मैं बेस्ट से बेस्ट बनता जाऊं, बेस्ट से बेस्ट बनता जाऊं। इस रेस में व्यक्ति लोगों से इतनी घृणा करता है जो उससे थोड़े भी आगे चले जाए। और इसीलिए ये जो घृणा है, एनवियसनेस है, वो किसी न किसी सर्जरी से, किसी थेरापी से, किसी कोई भी प्रकार के क्या बोलते हैं, कोई भी प्रकार के ऑपरेशन से नहीं जाएगी। श्रीमद् भागवतम में क्या बोला है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। ये जो घृणा है हमारे अंदर, जो एनवियसनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में गुणगान श्रवण करके जाएगी। ये घृणा जो है, एनवियसनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कृष्ण कथा और भगवान के बारे में अप्रिसिएशन से रहेगी। जब मैं ये चीज समझना शुरू करूंगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ हासिल नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता में हासिल करने वाले एकमात्र है, वो है कृष्ण। ये जगत उनका है, ये प्रकृति उनकी है, ये कार्य उनके हैं, ये जो चीजें हो रही है वो उन्हीं की इच्छा से हो रही है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र बना हूँ। यही चीज भगवत गीता का अंत है ना। आप सोच के देखिए, अर्जुन को पहले क्या सोचा? मैं अपने स्वजन को बचाऊंगा, मैं इस युद्ध से होने से बचाऊंगा, मैं पूरी शांति फैलाऊंगा। भगवान ने बोला, भैया तेरी जो इच्छा है तू तेरे पास रख, अगर तुझे वास्तविकता में आनंद भोगना है। क्योंकि अब देखिए, अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में 5 रीजन देता है। वो क्या 5 रीजन देता है? एक रीजन उसमें से देता है कि मुझे इन लोगों को मार के आनंद क्या मिलेगा। मैं जब महल में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे भीष्म देव के खून से लपटे हुए सारी चीजें हैं, यहाँ पे द्रोणाचार्य के खून से लपटे हुए सारी चीजें, मैं कैसे आनंद का भोग करूंगा? मैं दिन रात ये सोचूंगा। और भगवान क्या बोलते हैं? वास्तविकता में भगवान का सेवक बनने में ही आनंद छिपा है, खुद का दिमाग हासिल करके नहीं होता है ना। अब सोचिए, देखिए, आप दिन रात सोचिए, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ? क्यों? क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं खुद प्लान बनाता हूँ, मैं भगवान के प्लान के ऊपर नहीं जाता हूँ। मान के चलिए, आप चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति आए और इसको पोछा लगाए, है ना। मतलब नौकर आके, और नौकर ने उस दिन आपको ईगो दिखाया, आपका ईगो हट हो जाएगा, दिमाग हट जाएगा, है ना। और मान के चलिए फिर आपको उसी टाइम पे पता चला कि वो साफ इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उससे भी कोई बड़ी चीज होने वाली थी। पर उस टाइम पे हम सोच पाएंगे क्या? नहीं सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा दिमाग सबसे बेस्ट है, मैंने जो चीज सोच ली, मैंने जो चीज समझ ली, मैंने जो चीज हासिल कर ली, वही बेस्ट है। अगर मेरे पास अभी अगर करोड़ रुपए नहीं है तो मैं दुखी हूँ। और जिनके पास करोड़ रुपए हैं, शायद अगर हम उन्हें भी पूछ ले कि आप खुश है क्या, नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ। अब सोच के देखे, जो भी यहाँ पे अगर सिंगर होंगे कुछ, अब पूछिए क्या आप लता मंगेशकर बनना चाहते हैं? सब लोग बोलेंगे हाँ, हम क्यों नहीं बनना चाहते, लता मंगेशकर तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और लता मंगेशकर को जब इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप लता मंगेशकर दूसरे जन्म में बनना चाहते, ना ना ना, हम ना बनना चाह रहे भैया। तो ये क्यों है? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, मैं अभी अभी भी मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सुपीरियर हूँ। ये नहीं होता है। सुपीरियरिटी, एनवियसनेस, गिरना से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति दुखी होता है, असंतुष्ट होता है ना। जो संतुष्टि नर सदा सुखी, जो संतुष्ट होता है, जो जीवन में ज्यादा शांत होता है, संवेदनशील होता है, वही सबसे ज्यादा खुश होता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ये चीजें समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा दुखी क्यों है। तभी हम सुख हो पाएंगे जब, तो ऐसे ही बाद में वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मतलब शिशुपाल जो है वो गाली देना स्टार्ट कर देता है, बोलता है क्या तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये कैसे ग्वाले को रख रहे हो, ये तुम्हें सिखाया क्या? और वो भीष्म को गाली देता है, बोले ये भीम और ये सब तो छोटे बालक है, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है कि यहाँ पे सबसे बड़े व्यास बैठे हैं, यहाँ पे सबसे बड़े योद्धास बैठे हैं, यहाँ पे सबसे बड़े लोग बैठे हैं, और तुम उनके सामने एक तुच्छ से ग्वाले को तुम दे रहे हो। ये है तुम्हारा, ऐसा सब ये बताना शुरू कर देता है ना, गाली देना शुरू कर देता।
अभी तक 100 गाली हुई नहीं है। अभी जो है वो भीष्म को थोड़ा सा क्रोध आता है, वो सोचता है कि भैया क्या हो रहा है ना। तो भीष्म क्या बोलता है, मतलब युधिष्ठिर महाराज, मतलब शिशुपाल थोड़ी सी गाली देने के बाद वो निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज फिर जाते हैं, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। तो भीष्म फिर क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण का सम्मान ना कर सके, उसे यहाँ पे इस मंच पे रहने की, इस राज्य में रहने की जरूरत नहीं, वो निकल जाए। तो शिशुपाल का और गुस्सा बढ़ जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो बाद में क्या करता है, यहाँ पे और एक टीचिंग आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा और लंबा खींच रहा हूँ। वो बाद में क्या करता है, उस उस राज्य में, मतलब उस जो सबसे बड़े जो मंच था जहाँ पे सबको एकत्रित राजा हुए थे, वहां पे वो क्या करना शुरू करता है, वो उन राजाओं को उत्साहना शुरू कर देता है, उनको उनको और ज्यादा प्रेस, जैसे मैंने अभी बताया कि इस जगत में हम देखते हैं, वो क्या करता है, दूसरे राजाओं को क्या बोलता है कि क्या तुम भी क्या कायर हो क्या, ये युधिष्ठिर महाराज, ये भीष्मदेव हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सामने हम राजाओं को कोई प्रेज नहीं कर रहा है, हमारे सामने इस व्यक्तित्व को प्रेज किया जा रहा है जो 2 कौड़ी का व्यक्ति है, उसका कुछ नहीं है, ऐसा सब। तो दूसरे राजाओं का भी ईगो हर्ट होता है ना, दूसरे राजा लोग भी उन थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम चीज ये सीख रहे हैं जो मैं आपको बताया कि मटेरियल वर्ल्ड में हमको ऐसे ही डुप्लीशियस बनाया गया है। हम डुप्लीशियस थे नहीं, हम एनवियस थे नहीं, है ना, हम किसी से ईर्ष्या करते थे नहीं, पर हमें कोई ना कोई व्यक्ति आके कान भरता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आता है, आपने सुना होगा, कौन है कई और कौन था, पता है कौन था, ये बहुत फेमस है यार, लिख नहीं पा रहे क्या लोग, कई और कौन है, मंत्रा, यस, पढ़े प्रभु, नाइस, मोस्ट एक्टिव, वेरी नाइस। सो मंत्रा, तो कई पूरे के पूरे जोश में थी, पूरे के पूरे खुश थी, बढ़िया मजे कर रही थी। खुशी के खुशी में उसने अपना हार भी मंत्रा को दे दिया, ये लो हार, आज तो जश्न मनाना है, राजा बनाया जाएगा राम को। पर क्या हुआ, जैसे हार दिया तो, है ना, जैसे हम आते हैं, अगर हमारा कोई फ्रेंड है भक्ति जीवन में, अगर वो दूसरे एक डिवोटी फ्रेंड से बहुत घृणा करता है, हम आते हैं, प्रभु जी ये डिवोटी ने कितना हासिल कर दिया आज, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। और वो आके बोला, अरे खा, कुछ नहीं किया, वो तो लक बाय चांस है प्रभु जी, भगवान ने साथ दे दिया, आप क्या बोलते हो, अब देखो कल मैं देखता हूँ, कल मैं इससे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, समझते नहीं का। इसकी बातें करते हो, कुछ नहीं उसके अंदर, कुछ नहीं। अब हम लोग दे रहे थे 150 की भगवत गीता, वो अपने पास पैसा है इसलिए उसको 100 में करता है, तो कौन नहीं लेगा बोले। ये क्या है, ये एसोसिएशन है। जब जब भी हम मंदिर में अगर जा रहे हैं, हम अगर भक्तों के संग में हम जा रहे हैं, हम कैसे एसोसिएशन में रहते हैं, वैसे हमारी क्या डेवलप होगी, मेंटालिटी। संग होगा वैसा ही मन होगा, होगा कि नहीं। अब सोच के देखिए, आप 24 घंटे, है ना, आपके पास 24 घंटे हैं, या फिर मैं तो बोलूंगा कुछ भक्त तो ऐसे होंगे जो वीक में एक ही बार मंदिर जाते होंगे। अब सोच के देखिए, 7 दिन में आप एक दिन सिर्फ मंदिर जाते हो, उस एक दिन में भी आप सिर्फ 2-3 घंटा मंदिर जाते हो, उस 2-3 घंटा मंदिर में भी जाके आप क्या बातें करते हो, पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, उसमें उस माता जी ने कौन सा स्वीट चुरा लिया, उस प्रभु जी ने कौन से बर्तन खींच लिए, इसने कौन सी सेवा में हमको गाली दे दी, क्या क्या चेतना लेके जा रहे हो। सोच, मतलब आप सोचिए, इतना रेयर हमारे पास चांस होता है, और उसमें भी हम भक्ति की चर्चा नहीं करते। हम ये नहीं चर्चा करते कि प्रभु जी आज हमने कौन सा लेक्चर सुना, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या फिर हमें कोई सीनियर डिवोटी मिलता है तो हम उसको ये नहीं पूछते। देखो, कोई मेरे यहाँ पे 19 भक्त लोग का क्लास सुन रहे हैं, मुझे बताइए कोई 19 में से ऐसा होगा जो शुद्ध नाम जप कर रहा होगा। पर कभी जाके प्रभु जी को पूछा किसी सीनियर डिवोटी को, प्रभु जी हमारा नाम जप अच्छा नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, थोड़ी बैटरी रिचार्ज करा दीजिए, हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम किसी इसको इम्प्रूव करें, नहीं पूछते हम, है ना। सो दैट्स द थिंग, हम कैसे एसोसिएशन में। इसीलिए एक बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे, वो क्या बोलते थे, शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर कैरेक्टर। आपके 5 दोस्त से ही आपका कैरेक्टर जज हो सकता है, कैसा आप बोलते होंगे, कैसा आप सोचते होंगे, कैसे आप चलते होंगे, है ना। अब सोच के देखिए, एसोसिएशन कितना बड़ा प्रभाव डालता है कि हम हमारी वाणी को भी मदर टंग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मदर का सबसे ज्यादा एसोसिएशन ज्यादा,
आप सोचिए एसोसिएशन कितनी बड़ी बात है। अगर हम जैसे अभी कोई ऐसी आप फैमिली में है जहाँ पे माता जी या फिर घर वाले बहुत टपोरी जैसी लैंग्वेज में होते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं कुछ की लैंग्वेज एकदम टपोरी जैसी होगी, तू तड़ाक एकदम खड़े, अरे तू खड़ा काहे नहीं हो रही, यार ये ऐसे ऐसे एकदम होगी, नो ऑफेंस टू एनी लैंग्वेज है। तो वो लड़का भी कैसा होगा, सेम ऐसा होगा। हम कुछ देखते हैं, हम कुछ लोग एकदम सभ्य भाषा में, एकदम सु सु एकदम सुशाबित भाषा। दिस इज व्हाट एसोसिएशन ब्रिंग्स। देखिए देखिए, मैं अभी भी और एक बार बोलता हूँ, एक मूर्ख को अगर 10 एकदम जिम्मेदार एकदम अच्छे व्यक्तियों के बीच में डाल दे, और मूर्ख अगर सुधरना चाहता हो, तो वास्तविकता में उसको 6 महीने लगेंगे एकदम अच्छा व्यक्ति बनने में। पर अगर अच्छा व्यक्ति भी 10 मूर्ख के बीच में रहने लग जाए ना, तो उसको 10 दिन लगेंगे मूर्ख बनने में। ये सोच के देखिएगा और करके देखिएगा। वास्तविकता में हम जीवन में कभी भी, इसलिए आप देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है। कभी भी वो डिप्रेशन में जाता है, कभी भी वो थोड़ा सा भी एंजाइटी में जाता है, कभी भी वो अच्छे से सोच नहीं पाता है, तुरंत वो किसके पास जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास। हमारे इस्कॉन के सारे भक्त जो प्रीचर है ना, वो मुफ्त के साइकियाट्रिस्ट। भैया वही एसोसिएशन है, साइकियाट्रिस्ट कुछ करता नहीं, वो आपकी पूरी की पूरी बातें सुनेगा, और फिर आपको आखिरी में बोलेगा गो आउट, टेक सम डीप ब्रीथ, ये थोड़ी सी एंजाइटी वाली पील्स खिला देगा। पील्स एंजाइटी वाली कुछ नहीं होगी, वो पील्स बस इतनी होगी कि हमारे अंदर का डोपामाइन कम कर देगी, और कुछ लॉजिक नहीं रहता। तो ये संघ है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाता है, कि उसको पता है कि ये व्यक्ति मेरे अंदर पॉजिटिवनेस डाले। यही योगा है, यही मेडिटेशन। ये जो साइंस है वो हमारा इनर कैरेक्टर जो है वो डेवलप करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक घृणा करने वाला व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अच्छे सिचुएशन में भी बुरा बना देता है। अब सोच के देखिए, कोई नेगेटिव पर्सन को आप यात्रा पे लेके जाएंगे, क्या करेगा वो? अच्छी सी गाड़ी में बैठा होगा, बाजू में थोड़ी सी धूल मिली, जा रही कितनी गंदी गाड़ी में बैठा दिए रे बाबा, मजे नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हम कैसे एसोसिएशन में रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा मिला हमें कि जो व्यक्ति दुखी सिचुएशन में ये बोल रहा है, नहीं तो जी इसको सुखी। क्यों? क्योंकि एक में लास्ट आपको एक टीचिंग बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है, कि जब व्यक्ति, आप जब एंजाइटी में हो, या फिर आप जब बुरी सिचुएशन में हो, या फिर आप कुछ खराब सोच रहे हो, या फिर आप क्रोधित हो, या फिर आपको ऐसा अनजस्टिस फील हो रहा है, उस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ चुप हो जाओ, और उस टाइम को जाने दो। अच्छा या बुरा वक्त को जाने दो, कुछ रिएक्ट मत करो। 110% कुछ समय बाद आप सोचोगे ये कोई बड़ी मैटर नहीं थी। उस चीजों को कुछ भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं, हमें बस शांत होने। और यही टीचिंग मैं आपको अभी आगे की स्टोरी में बता रहा हूँ कि कृष्ण यही चीज कर, शिशुपाल गाली दे रहा है वो, और राजाओं को भी प्रेस बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है। दूसरे राजा जो है वो इस गलत संघ के कारण प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभाव में आकर वो गाली देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि बात इसकी सही है, ये 2 कौड़ी के एक ग्वाले को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं। तो भीष्म क्या बोलता है कि अगर किसी में भी इतनी ज्यादा औकात है, अगर कोई इतनी ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो आके मेरे सामने लड़ाई करके दिखा दे, मैं उसको 2 मिनट में मार दूंगा। इससे उन राजाओं का और ईगो हट हो जाता है तो क्षत्रिय है ना। और भागवतम में भी लिखा है कि क्षत्रिय जो है, अगर वो अनजस्टिस के सामने ना लड़े तो उसका मृत्यु, मतलब मृत्यु दंड के समान है, मर जाना चाहिए, वो अच्छा है। तो इसलिए वो लोग भी रिवॉल्ट करते हैं, और जैसे ये रिवॉल्ट आगे बढ़ता है, कोई आगे बढ़ता नहीं है। वो भीष्म देव क्या बोलते हैं आखिरी में, अगर किसी में भी बहुत ज्यादा हिम्मत है तो जाके कृष्ण से तुरंत लड़ाई करे, अभी के अभी मैं उसके चरणों में सिर रखने को रेडी होकर वो जीत जाए। कोई आगे नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल आगे बढ़ता है। और यहाँ पे कृष्ण पहली बार उनका मौन जो है, उनका जो टॉलरेंस है, उनकी जो शांति है, आगे से बात करनी चाहिए। तो उनकी मौन मौन है, उनकी जो शांति है, वो पहली बार वो ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने के बाद वो पहला शब्द क्या निकालते हैं पता है? इसको बोलते हैं कामनेस, साधु व्यक्ति, इसको बोलते हैं इनर पीस, हैप्पीनेस, नो डाउट। कृष्ण इज आत्मरामस्य मुने, भगवान तो आत्मतुष्ट है, भगवान को कभी किसी सिचुएशन प्रभाव नहीं कर सकती, कोई चीज उनको ज्यादा आनंद या दुखी नहीं दे सकती, सिवाय उनके खुद के भक्तों के ऊपर कुछ हानि हो या आनंद। पर तो कृष्ण क्या बोलते हैं पता है?
कि एकदम खुशी से, स्माइल से, कृष्ण इतना इतना सुंदर। इसलिए इसके इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते पता है? इतना सुंदर तरीके वो लिखते हैं कि इसलिए मेरे सभी जीवात्मा दोस्तों से मेरा निवेदन, क्योंकि कृष्ण अगर गुस्से में है, कृष्ण अगर शांत है, कृष्ण अगर दुखी है, कृष्ण अगर खुश है, उनके वाणी में सिर्फ और सिर्फ स्माइल होती है। जैसे आप सोच के देखिए, आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है एकदम, और आप उसको स्माइल कर रहे हैं, इसकी क्या हालत होगी? सोच के देखिए आप, एकदम व्यक्ति सामने में तोड़ फोड़ मचाने वाला, और आप हंस रहे हो उसके सामने, क्या हालत होगी उसकी? भैया एकदम ही और गुस्सा तप्पड़। तो वास्तव में क्या, में यही चीज बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिखते हैं कि वो जो भगवान से द्वेष करते हैं वो भगवान का आनंद नहीं देख सकते, और जो भगवान के भक्त है उसको वास्तविकता में दुविधा के समय भगवान का आश्रित लेना चाहिए। मतलब हम जब एंजाइटी में हो, हम जब बहुत ज्यादा परेशान हो, तब हमें भगवान का फोटो देखना चाहिए, या फिर हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। तो वैसे ही जैसे ही भगवान अपना मुख तुरंत खोलने वाले हैं, तुरंत जो भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, उन सबको इतना आनंद मिलता है, वो भूल जाते हैं शिशुपाल क्या गाली दे रहा था, लोग कितना गुस्से हो रहे थे, कुछ डर नहीं लगता। वो एकदम शांत है, बोले कृष्ण है हमारे साथ। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, बचपन से तुमने मुझे गाली दी और तुमने इतना ज्यादा मुझे परेशान किया, पर तुम मेरे बुआ के बेटे हो, इसलिए मुझे तुझसे कुछ द्वेष नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। पर मैं सभी लोगों के सामने तुम्हारे कुछ ऐसे बुरे करतूत, तुम्हारे बुरे कार्य जो है वो दिखाना चाहता हूँ, जहां तुम मेरी इतनी बुराई कर रहे हो। तो भगवान दो तीन ऐसे कार्य उनके निकाल देते। अब जैसे ही भगवान ये बोलना शुरू करते, अब देखो भगवान को पता है, और भीष्म और इन सबको भी पता है कि ये इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान कुछ उसका बुरा बोलेंगे थोड़ा सा भी, वो तुरंत और एजिटेट होके भगवान को और बुरा बोलेगा, और वो भूल जाएगा कि भैया हमारे पास तो भाई 100 ही टिकट थी, 100 रुपए थे, अगर वो भी खाली हो जाएंगे हमारा ईगो सारा खत्म हो जाएगा, है ना, हम रंक बन जाएंगे। जैसे शेयर मार्केट में मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था जिसके 17 लाख डूब गए, तो वो यही चीज बता रहा था कि उनको पता नहीं चलता है कि शेयर मार्केट में अपन भाई गिरते जा रहे, डूबते जा रहे, है ना, वो तो डालते ही जाते ईगो में कि अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। तो वैसे ही वो बाद में जैसे ही भगवान उनके दो तीन बुरे शब्द बोलते हैं, तुरंत शिशुपाल जो है अपना और ज्यादा निंदा करना शुरू कर देता है, भगवान को और गाली देना शुरू कर देता है। ओके, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मैं जब पढ़ रहा था ना, मुझे इतना हंसी आ रही थी। वो क्या बोलता है, जो बगासुर आया था, वो बोलता है क्या इस दो कौड़ी के व्यक्ति ने एक बतख को मारा। फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो क्या बोलता है, क्या एक चींटियों के दर को, मतलब चींटियों के पहाड़ को उसने एक उंगली से उठाया, उसमें लोग कर रहे हैं। फिर इससे भी ज्यादा बढ़ के वो क्या गाली देता है पता है? बोले क्या बात कर रहे हो, एक अच्छी सी पुतना जो थी, एक सुंदर सी नारी जो थी, उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने मार दिया। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति जो बुरी चीज है ना उससे भी अच्छा मानने लगता है। मैं लास्ट डिस्कशन करूंगा, अगर आप बोर नहीं हो रहे, जो बोर हो रहे हैं वो क्लास छोड़ सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट होगा, फिर इसके बाद मृत्यु हुई है। जब व्यक्ति के जीवन में मोह, माया, माया मतलब इल्यूजन, ये बढ़ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसके लिए जो अच्छी चीज है उसे वो भी बुरी लगने लगती है, और जो बुरी चीज है वो भी उसको अच्छी लगने लगती है। जैसे कि उसके जीवन में हो सकता है कि उसके जो दोस्त हैं, मतलब भक्त लोग हैं, वो उसको उसके जीवन में दुर्दशा करने वाली चीजें, जैसे उसका मोबाइल हो सकता है, या फिर उसके दूसरे बाहर के दोस्त या फिर स्वजन हो सकते हैं, वैसे सब लोगों के बारे में उसको डांटेंगे, और उसको क्या लगेगा, मेरे भक्त ही मेरे दुश्मन, वो मेरी प्रोग्रेस को नहीं देख पाए। जैसे कि आपको वृंदावन जाना है, अब आप वृंदावन जाना चाहते हो, वृंदावन जाना बहुत अच्छा भी है, पर आपके काउंसिलर को पता है कि अगर ये वृंदावन जाएगा तो वहाँ वृंदावन की चेतना से नहीं, वहां पे दाल चकोड़ी खाएगा, ये वहां के पेड़े खाएगा, वहां पे नाचनिया नचेगा, रील्स बनाएगा, इसको वृंदावन मत भेजो अभी, इसको यहाँ साधन भजन करने दो, जब ये रेडी होगा तब वृंदावन भेजेंगे, जब इसके भावने में दयनीयता आएगी तब वृंदावन भेजेंगे। पर हम क्या सोचेंगे, हमारे प्रभु जी बहुत बुरे हैं, दूसरे प्रभु जी के पास जाएंगे जिनको हमारी कोई करतूत पता नहीं है, उनको पूछेंगे प्रभु जी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वो बोले हाँ वृंदावन तो जाना ही चाहिए, ये प्रभु जी अच्छे, ये मेरे काउंसिलर बनेंगे। ये क्या हुआ, ये वास्तविकता में हमारी दुर्बुद्धि है।
हम सही चीज सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोह माया छिपी हुई है। जैसे कि हम अगर किसी भक्त को बोलते हैं कि प्रभु जी आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, तो वो क्या बोलता है? प्रभु जी अभी पढ़ाई करनी है, अभी बच्चे पैदा करने हैं, अभी बच्चे बच्चे को पालन करना है, प्रभु जी थोड़ा बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। ये क्या है? ये मोह माया है, छिपी हुई है ना। हमारे को दुष्कर, हमारे भागवतम में ऐसा लिखा है कि वास्तविकता में सूत आप्त निर्णाम, मतलब उसके ही पुत्र और उसके ही स्त्री, मतलब बीवी के लिए पति, पत्नी के लिए पति, दोनों वाइस वर्सा। डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसी पत्नियां गाली मत देना। तो उसकी ही पत्नी, उसके ही स्वजन उसके लिए बंधन का कारण है, उसके लिए जकड़ने का कारण है। वो आत्मज्ञान देख नहीं सकता इसके चक्कर में। और हम क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, हम नहीं भागेंगे, हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। और सोच के देखिए, लोग बोलते हैं ना मैं स्वार्थी हूँ। वास्तविकता में स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्व अर्थ। जो खुद का अर्थ समझ पाए, खुद के बारे में लाभ सोच पाए। खुद कौन हो तुम? मैं क्या शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं स्वार्थी कब हुआ? जब मैं वास्तविकता में आत्म कल्याण हेतु कार्य करूंगा। तो वास्तविकता में इस संसार में कोई स्वार्थी है ही नहीं। जैसे शिशुपाल अगर 2 मिनट चुप हो जाता उसका कुछ नहीं होता, पर वो सोच नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, वो इतना ज्यादा क्रोध में, इतना ज्यादा अभिमान में बह गया, इतना ज्यादा मोह माया में फंस गया। क्यों? क्योंकि हम अभिमान में ही फंस रहे। वरना प्रभु जी 2 रोटी खाने में, एक चादर ओढ़ने में और एक छोटा सा ऐसा कमरा बनाने में किसी व्यक्ति को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजीली मिल जाता है, घर रहने को, नाम जप करने को, सब। पर हम लोग बहुत ज्यादा अभिमानी है। हमको 14 मंजिल का घर चाहिए, 2 लोग उसमें रहेंगे। ये हमारी इच्छा है, तो ये दुख का कारण है। हम जितना बढ़ाते उतना हम दुखी हैं। तो इसीलिए वास्तविकता में शिशुपाल के उद्धार से हम ये चीज समझ पाते हैं कि जैसे शिशुपाल को भगवान ने 100 बार गलतियों का माफ दिया था कि भाई तुम 100 बार भगवान का अपराध करोगे, माफ किया जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में भगवान ने हमें ये भक्त संग जो है वो एक लास्ट ऑप्शन दिया। तुम जितना सीरियसली कर पाओगे, जैसे मनुष्य जन्म है, ये लास्ट ऑप्शन दिया। भगवान बोलते हैं दुर्लभ मानव जन्म पाइया, है ना। राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाएनु। जान बूझ के विष खाना हो गया अगर हमने राधा कृष्ण का इस जन्म में भजन नहीं किया, अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य नहीं माना, अगर हमने नाम जप नहीं उठाया, अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ा, अगर हमने इस जन्म को प्राप्त करने के बाद, 2 हाथ प्राप्त करने के बाद भी हमने जान बूझ के जबरदस्ती नौकर बनने की इच्छा करके नौकरी की, तो फिर भगवान बोलेंगे रहने दो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा बॉस था, हमें कभी बॉस बनने ही नहीं दिया। अब कैसे मैं तुम्हारी झोली में सुखी भरूं? कैसे मैं तुम्हारे जीवन में अच्छा कच्चा आनंद भरूं? है ना। इसीलिए मेरा निवेदन है कि मेरी तरह गंजा मत बनो, पर मेरी तरह नाम जप करने का प्रयास कर लो। मेरी तरह तो नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा हूँ, पर जैसे भी अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करो, सीरियसली इसको करो, है ना। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, है ना। अब हम कभी अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा रेयर हमें अपॉर्चुनिटी मिला है ना। तो देखिए शिशुपाल की गाथा और उनके बारे में ऐसा दोष देखना है, ऐसा, क्योंकि ऐसा हो कल कल कोई अगर दूसरे भक्त को मिले और वो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा हो, बोले तुम शिशुपाल साले। ऐसा नहीं। शिशुपाल कोई छोटा मोटा असुर नहीं है, बहुत बड़े हैं, जय विजय है। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए आए हैं, है ना। वो हमें बस ऐसे सिखाने के लिए आए हैं कि भगवान से ईर्ष्या करना। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म से ईर्ष्या करता है, भगवान को एक सिंपल मनुष्य समझता है, भगवान को भगवान समझते हुए उनका पूजन नहीं करता, उन पर आश्रित नहीं होता है, उस व्यक्ति जो है वो नरक से, पाताल से भी ज्यादा घिरा हुआ है। उसका जीवन इतना ज्यादा दुख में जीवन। आपको 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 दरिद्रहीन समझना चाहिए। अब सोच के देखिए,
क्योंकि हमें ऐसा आनंद मिला है जिसमें हम किसी की क्रूरता नहीं कर रहे। हमें ऐसा आनंद भोगने का चांस मिला है जिसमें हम किसी का भी हानि नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा रहे। हम आत्मा से आनंद अनुभव कर रहे हैं। सोचिए, ये जो दूसरे जो चीजें हैं इस भौतिक जगत में, जो कुछ है वो सब किसी ना किसी को कष्ट पहुंचाएंगे। कोई भी हमें पोस्ट मिलेगा, हम किसी ना किसी को कष्ट पहुंचाएंगे। कोई हम कुछ खा रहे हैं, हम किसी ना किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी सैलरी, जैसे हम किसी ना किसी का पैसा छीन, ये कष्ट पहुंचा रहे, और ये कष्ट से हम कैसे भाग पाएंगे? हम कहीं नहीं भाग पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें वास्तविकता में हमारे जीवन पर्यंत हमें इस इस निर्दोष आनंद के पीछे भागना चाहिए। भगवान से खुद को कनेक्ट करना चाहिए, जिससे हम क्रूर जगत से खुद को रिलेट ही ना करें। अब सोच के देखिए कि वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि भक्तों को जब दुख होता है तो वो वास्तविकता में उनका आशीर्वाद है। जैसे जब उनकी 7 कंपनियां जब शिल प्रभुपाद की छीनी गई तो वो हंस रहे थे, मैनेजर डर के मारे रो रहा था। वो क्यों हंस रहे थे? बोले भगवान ने, हरि ने मेरे से हर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी विशेष कृपा रहा। ये क्या है मतलब? आप सोचिए, इससे ज्यादा व्यक्ति क्या सोच सकता है? क्या आनंद भोगेगा? आप सोचिए, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे फिर भी आप अंदर से खुश हैं। ऐसी अवस्था कौन दे सकता है? ऐसा आनंद कौन दे सकता है? कोई नहीं, सिर्फ भगवान दे सकता है। हम कोई भी सिचुएशन, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रकार की चीज हमें दुखी नहीं पहुंचाएगी। हम बोलेंगे नहीं, मेरे पास नाम जप है, मेरे पास भागवत श्रवण है, कान सुनने के लिए है। अरे आप ये भी छोड़िए, जिस व्यक्ति के कान नहीं है, जो सूर्यदास जी के आंखें नहीं थी, फिर भी वो भगवान से इतना आनंद अनुभव कर रहे थे। वो सोच रहे थे मैं भगवान का डेली दर्शन कर, वो कुछ। या फिर आप सोचिए, आपके अगर मैं 2 आंखें चली जाए, ऐसा भगवान, ऐसा आपको अगर बड़े बड़े संत आके आपको आशीर्वाद दे के आपकी 2 आंखें चली जाएगी, दूसरे दिन से रोना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं पा रहे कि इसके अलावा भी कोई आनंद है। कोई बोलते आप बहरे बन जाओगे, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मटीरियली वर्क करूं। कोई बोले 2 हाथ चले जाएंगे, अरे नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इसलिए आपको वास्तविकता में आजाद किया जा रहा है, आपको डिपेंडेंट नहीं रखा जा रहा। आप जब कृष्ण भक्ति करेंगे, जब हम कृष्ण का सुख आस्वादन करेंगे, तब हमारे जैसा आजाद व्यक्ति इस संसार में होगा नहीं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं प्रभु जी मैं अपनी पति से दुखी हूं फिर भी उनके साथ रहना पड़ रहा है। अरे नहीं रहोगे भैया। वो कुछ भी करेगा, तुम अपना नाम जप करते रहोगे, इतना आनंदित रहोगे, इतना खुश। बच्चा बाहर में जाएगा, कुछ भी करेगा, आप आनंदित रहो। कुछ नहीं। अभी देखिए आप, कितना लोगों स्वार्थ में, कोई लड़का लड़की का मर्डर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, नहीं करे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, सीरियसली उठाइए। सीरियसनेस इज द थिंग, सिंसियरिटी इज द थिंग। भक्ति को एकदम अच्छे से करना है। क्यों करना है? मैं लास्ट में कनेक्ट करते हुए ये चीज बोलूंगा कि उस असेंबली में 300 से 500 से, या फिर बोलूंगा हजारों राजाओं थे, जो राजा शिशुपाल के एक बात कहने पे तुरंत ही कृष्ण के खिलाफ हो गए। पर वहां पे 5 पांडव, भीष्म, विदुर, ये सब भी उपस्थित थे, जो शिशुपाल की वाणी सुनने पे उसके खिलाफ जाने को रेडी थे, पर कृष्ण को छोड़ने को रेडी नहीं। अब हमें डिसाइड करना है कि हम, हमारे जीवन में भी माया देवी के बहुत प्रलोभन है, हमारे जीवन में भी माया देवी के बहुत ज्यादा सिचुएशंस आती है। तो मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किस सिचुएशन को अपना रहा हूँ, मैं कौन सी चीज से खुद को रिलेट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिंसियरिटी से उठाइए भक्ति को और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए खुद के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम खींच लिया, तो मैंने अलाउ किया था, जो निकलना चाहे वो निकल सकता है।